up above the world so high. नहीं पैसे तो बट उसने नहीं खाए खिलाए हैं मुझे। नहीं पैसे तो बट उसने नहीं खाए खिलाए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और आज का मेरा ये सारा शो उन तमाम शोहदा के नाम जिन्होंने 6 सितंबर 1965 की जंग लड़ी और अपनी जानों का नजराना देने से भी दरेग नहीं किया, और आज उन शोहदा को याद रखा जाता है। और मेरे ख्याल से हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। डिफेंस डे यही पैगाम देता है हमें कि हम पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए इतना लॉयल होना चाहिए कि हमें किसी भी वक्त किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दुरेग नहीं करना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए अपने दुश्मनों का, अपने मुखालिफ कंट्रीज़ का, चाहे वो कोई भी है। मुल्क पे आंच नहीं आनी चाहिए और मुल्क की इज़्ज़त पे आंच नहीं आनी चाहिए, मुल्क के परचम पे आंच नहीं आनी चाहिए। और अभी भी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी आर्मी को, क्योंकि हम उनकी बदौलत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तमाम शोहदा को राज तहसीन पेश करते हैं। आज के दिन बहुत सारे जगह पर जो है आर्मी परेड्स भी होती हैं, इसके अलावा मिली नगमे गाए जाते हैं। और आप बताएँ, आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इंडिया के कितने जहाज़ गिराए थे। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अभी बेशक गूगल करें, हिस्ट्री चेक करें, एक दूसरे से पूछें, लेकिन हमें कमेंट करके बताएं। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान में रहते तो हैं, हम कहते हैं वी लव पाकिस्तान, बट वी डोंट नो द स्ट्रगल बिहाइंड दिस कंट्री, कि क्या हुआ था, किन जज्बों से लोग लड़े और शहीद होकर चले गए, पाकिस्तान को हमारे नाम पे आज़ादी करवा कर चले गए। लेकिन हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से बना। तो बाकी चलें, लोगों से गपशप लगाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। नाम क्या है आपका? फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़ाहिरा। क्या बनना है बड़े होकर? सीक्रेट है। सीक्रेट है यार, ये सीक्रेट रिवील कर दो ना मेरे शो में। नहीं आई वांट टू नो यार। नहीं यार प्लीज़ ना। नहीं यार प्लीज़ ना। नहीं। यार वो बन भी गई तो मुझे क्या मसला होएगा? चलो मैं आपको आपकी एयर में बताती हूँ। चलो बताओ। ओके, तो इसमें ऐसा सीक्रेट क्या है कि बता नहीं सकते? वो एक ना, एक तो वो नॉर्मल होते हैं ना, वो कुछ हाई लेवल वाले। अच्छा, मैं रिवील कर दूँ? नहीं। यार इसे मेरे कान में बताया, लेकिन हाँ उसमें आपको हिंट देती हूँ, आप खुद गेस करो, ठीक है? हिंट ये है कि वो लोगों को ठीक करते हैं, है ना? हाँ जी। वैसे बड़ा आसान था, लेकिन चलो उसने, बच्ची ने कहा है मेरा राज नहीं फाश करना, आई एम अ गुड सीक्रेट कीपर, सो इसलिए ना नहीं रिवील करते, ठीक है? अच्छा, जब आप वो बन जाएंगी जो आपने बनना है, मेरे कान में बताया है, तो फिर आप कितना पैसा कमाना चाहेंगी? अमेरिका जाएंगे, फिर वहाँ पे 63 लाख तो फीस होती 63 लाख तो फीस भरेंगी आप? है। हाँ। ओए ओए, महंगे वाले आपने बनना है जी, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि क्या बनना है ना? आपने गेस करना है। अच्छा, इनमें से जो सही लोग गेस कर लेंगे उनको क्या कहेंगे आप? उनका कहेंगे स्मार्ट। स्मार्ट कहेंगे, दैट्स नाइस। कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊँ? कुछ भी सुना दें, कोई पोएम सुनानी है, पोइट्री सुनानी है, कोई गाना सुनाना है, एनीथिंग? पोएम सुनाती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वाओ, ये हर पाकिस्तानी बच्चे को कुछ याद हो या ना हो, ट्विंकल ट्विंकल क्यों याद होती है? क्योंकि ये चाइल्डहुड फेवरेट होती है हर किसी। ऐसे अभी किसके साथ आई हैं? मामा के साथ। मेरी जो मामा वो उधर बैठी हुई है पीछे। खेले बिठा के आ गई हो। अच्छा जी, मुझे बताओ, दुनिया में आके अभी तक क्या क्या सीखा है? हार्ड वर्किंग और स्मार्ट बनना, और पहले देख के फिर स्टेप लेना, और समझदारी से काम करना। आप तभी से इतनी समझदार है, मैं सोच रही बड़ी होगी तो क्या ही करेंगी हैं। अच्छा, ज़िंदगी में क्या एक काम ऐसा है बच्चे जो आपको लगता है नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछोगे कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए किसी सूरत, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और इवन दो कभी ये नहीं कि हमने भी ये सीखा, ऐसे ही सीख लिया। हाँ, झूठ बोल कर सीखा, जब झूठ बोला, लेकिन उसी झूठ को छुपाने के लिए जब 10 और झूठ बोलने पड़े तो फिर दिल भी टेंशन में आया, और आपकी रुसवाई भी होती है, और इज़्ज़त भी नीलाम होती है, और आपका भरम टूटता है। सही कहा। सो दैट्स वाई
डोंट लाई एवर। Ever. ओके, मिलाएं हाथ। थैंक यू सो मच। जाते जाते आखिरी सवाल, 6 सितंबर को क्या हुआ था? व्हाट इज डिफेंस डे? पता नहीं, मैं तो कहीं मैंने नहीं जाती, मैं बस आराम से या तो फ़ोन पे या फिर थोड़ा पाकिस्तान का नॉलेज होना चाहिए ना, हिस्ट्री वी शुड नो। हिस्ट्री नहीं अच्छी। हिस्ट्री नहीं अच्छी, बट हम पाकिस्तान में जिस मुल्क में रहते हैं हमें पता होना चाहिए क्या क्या हुआ था, पाकिस्तान किस तरीके से बन गया। हाँ, पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से बना रहा और है। 6 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज आपने जाके गूगल करना है कि क्या हुआ था। वो तो वैसे पता है लेकिन क्या पता है? बोरिंग है। बोरिंग है? आए ला, ऐसे नहीं कहते बेटा। चलें यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। थैंक यू। पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मूसा वक्कास, और इनसे हम गपशप लगाते हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक आज ये अब कोई प्यार श्यार के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मूसा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आपको पिछली दफ़ा तो चश्मे नहीं लगे हुए थे। भी नहीं लगा हुआ ये यो है, यो फैशन यू नो। ओके, इट्स अ फैशन। ओके, मुझे लगा कि ट्रांसपेरेंट शीशे हैं, लेकिन शायद नज़र के हैं, तो ये आपने फैशन के तौर पे। हाँ, मुझे ना असल में जब इंसान इश्क में मुब्तला होता है ना, तो उसको सारी दुनिया धुंधली नज़र आ रही होती है, तो वो कोशिश कर रहा होता है कहीं ना कहीं से क्लियर विजन मिल जाए। वो इतना डाइवर्टेड होता है, उसको क्लियर विजन मिल नहीं रहा होता, तो कोशिश है। मतलब कि सब कुछ धुंधला है, धुंधला सब कुछ धुंध है। ऐसे ही है। अच्छा मूसा, मुझे बताएं, ड्रेस आपका वार्डरोब जो है ये वकीलों वाला, बाय लुक आप जो हैं वो लग रहे हैं कोई फैशन मॉडल है, बट हैं आप पोइट एक्चुअली, तो ये क्यों 3 गेटअप एक इंसान के कैसे? असल में ना ऑन अ सीरियस नोट एज वेल, आई वर्क एज अ फैशन मॉडल एज वेल। मैंने हाँ एज अ फैशन मॉडल भी काम किया है, और वकील भी मैं हूँ। बाय डिग्री नहीं हूँ, मगर आई बिलीव इस दुनिया में, इस दौर में हर आदमी को वकील, हर आदमी को आलिम, हर आदमी को स्कॉलर, थॉट लीडर होना चाहिए। तो ये कैसे हर इंसान बन सकता है? कोशिश से और जैसे कि मेहनत से, और बस आप डायरेक्शन क्लियर हो, इश्क माशूकी में ना पड़े मेरी तरह, और मेहनत करें। इसका मतलब ये है कि मूसा को मोहब्बत हो चुकी है? नहीं, मोहब्बत नहीं हुई, बस प्रोसेस में है। प्रोसेस में। किससे खिचड़ी पकड़ी है? खिचड़ी क्यों कह रहे हैं आप इस लव स्टोरी को? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ ना, अभी कुछ पता नहीं है, ना रास्ता पता है, ना मंजिल पता है, ना कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए खिचड़ी है इस वक्त। हाँ, पता क्यों नहीं लग रहा? कितने टाइम हो गया उसके साथ इन टच है आप? बिल्कुल भी नहीं इन टच में। मैं तो ये देखिए, अगर मैंने ये बता दिया यहाँ पे, तो फिर लोगों ने तो कहना शुरू हो जाना, देखो मूसा भाई ये, मूसा भाई वो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। Just नहीं, शायर तो देखिए तभी बनता है इंसान जब उसको जो है मोहब्बत होती है या दिल टूट जाता है। ये गलत बात है, ये एक मिसकंसेप्शन बड़ा। हाँ, कभी बताएं ना, शायर इंसान कैसे बन जाता है? शायर आप कभी भी स्केच आर्टिस्ट बनने से स्केच आर्टिस्ट नहीं बनते। इससे नेचुरली होता है, आप एक बार करते हो, फिर आप करते 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 उस मंजिल पे पहुंच सकते हो। इसी तरह शायरी भी हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आप एक बार पकड़ते हो, फिर चलते 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 वो खुद ही हो जाती है। तो बस काफ़ी सारे एंगल्स हैं। अब आपको कौन शादी के लिए किस तरह की लड़की चाहिए, या वो जो पसंद है वही चाहिए? वही चाहिए, लेकिन अगर वो ना मिली तो बस एक लड़की हो और जिंदा हो। अच्छा, अगर वो नहीं मिलती तो सब फिर कोई क्वालिटीज़ ही चाहिए? मुझे पता है कि मुझे मिलनी नहीं है कोई, तो बस लड़की हो और जिंदा हो। पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हो? अगर तो ओवरसीज़ हो तो फिर तो क्या ही बात है, मगर पाकिस्तानी भी हो तो चलेगी। प्रोफेशन क्या हो उसका? दिल तोड़ने में माहिर ना हो बस, बाकी कोई ये प्रोफेशन ना हो? हाँ, ये वाला प्रोफेशन ना हो, बाकी कोई भी प्रोफेशन हो चले। तोड़ना प्रोफेशन बन चुके हैं आपको लगता है आजकल? हाँ, अब ये लोगों को ना, मतलब दिल तोड़ने में मज़ा आता है। जिस तरह मुझे स्केच बनाने में, शायरी लिखने में मज़ा आता है ना, जिस तरह मुझे इंटरव्यू देने में मज़ा आता है, उस तरह लोगों को दिल तोड़ने में मज़ा आता है। ये तो बात है, लेकिन दिल तोड़ के मिलता क्या है लोगों को, ये नहीं समझ आई। पता नहीं, मेरा दिल तो नहीं टूटा, लेकिन मैंने जुदाई ज़रूर सही है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं। सही है। अच्छा, अपना लिखा हुआ कोई शेर सुनाए जो आप खुद लिखा हो। मैं अपना लिखा हुआ एक शेर, एक छोटा सा शेर है। अभी इसी पे बात हो रही है ना कि जो लोगों का आजकल एक्यूमेंट बन चुका है, दिमाग उनका जो तकमील जिस तरह मिलती है, तस्कीन हासिल करते हैं, तो उस पर एक शेर है कि स्कूलों में, मदरसों में, ना दरबार हुक्मरानों में, ये वो दौरे हिकमत है जहाँ हिकमत मिलेगी जिंदानों में। तो एक शेर छोटा सा। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा सर, मुझे बताएं 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ। आई वांट टू नो फ्रॉम यू। अच्छा, इट वाज अ डिफेंस, मतलब हमने एक वॉर हुई थी, और उसमें हमारे जो शहादा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी आर्मी ने, हमारे जंग किसके साथ हुई थी?
ये पोर्तुगाल के साथ हुई थी, अबे नहीं अफ्रीका के साथ, सॉरी किसके साथ, इस इंडिया के साथ हुई थी, और वो इंडिया के साथ। अजीज भट्टी शहीद और राशिद बनास साहब। हाँ, मुझे बताएं पाकिस्तान ने इंडिया के कितने जहाज़ गिरा दिए थे? ये तो कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन आई गेस 100 to 120 to 140 इतने से इन तीनों स्पैम्स में है, लेकिन वो कहते हैं, मुझे आई डू नॉट नो, इट्स जस्ट एक चमकता सितारा था जिसके नाम पर बाद में MM आलम बना, उसने कितने टाइम ड्यूरेशन में कितने जहाज़ गिराए थे, अगर आपको पता हो? आई गेस 1 मिनट में 3 जहाज गिराए थे। 1 मिनट में 3 गिराए। नहीं पता, मैं एक ऐसे, आप अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, आप और कुछ कहना चाहें? मैं आपको एक छोटी सी तख्लीक सुना देता हूँ, जो कि एक वायरल क्लिक बेट कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मजाक कर रहा हूँ। अहमद फराज साहब की एक वो है कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुज़र लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। तो एक रोज़ यूँ हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ, मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई कि तुम जो भी कहो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफ़ा से बैर है, ये बात आज की नहीं। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बेवफा कौन होता है आपके नज़दीक, लड़के होते हैं या लड़कियाँ? बेवफा लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा लड़कियां होती हैं। क्या कह के धोखा दे देती हैं? अम्मा अब्बा नहीं मान रहे। अम्मा अब्बा नहीं मानेगी तो लड़कों का बहाना होता है यूजुअली। नहीं, लड़के जो होते हैं ना, उनको स्टैंड लेना आता है। हाँ, दुनिया में जो लड़के स्टैंड नहीं लेते उनको मर्द कहना चाहिए? हरगिज़ नहीं। एक मर्द जो धोखा देते हैं ना, जो स्टैंड ना ले, उसको मर्द इससे कैटेगराइज नहीं करते। एक जो मर्द होता है ना, मर्द कभी धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने वाला मर्द नहीं होता, वो ना मर्द होता है। एग्जैक्टली, इट इज़। तो मर्द तो धोखा दे ही नहीं सकता। ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तानी लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं या बाहर की लड़की? मुझे तो ब्रिटिश बाकन नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सारी खूबसूरत लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। कोई का नाम दूसरा खूबसूरत है। हाँ, नहीं, वो सिमरन हो, सुंदस हो, जवेरिया, मलाइका, सारी खूबसूरत हैं। खूबसूरत ऐसे ही। चले, तो थैंक यू सो मच मूसा वकास हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, वासलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, कितने शरीफ इंसान हैं आप? शरीफ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है शरीफ, और जो शरीफ होने का ढोंग रचाता है वो, उनके बारे में क्या कहें? आ गए लोग ये कैसे कह सकते हैं आप? बस दुनिया देख ही रही है ना, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है या पूरी दुनिया में ये हो रहा है? दुनिया में ही हो रहा ना पाकिस्तान में। शरीफ इंसान की निशानियां बताएं, 3 निशानियां जिससे आप गैस कर सकते हो कि ये इंसान ठीक है। आप इनमें से लगा लें, हम कौन सा शरीफ है देख लें। कोई बंदा मेरे नज़दीक तो मैं तो नहीं जज कर सकती, बिकॉज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। शरीफ वही है जो अपनी नज़र और किसी की इज्जत करेगा और इज्जत करवाएगा। बोलो। ऐसे शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन शरीफ वही है जो किसी की इज्जत करेगा, इज्जत करने वाला। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हालात कैसे चल रहे हैं? डाउनफॉल चल रहा है मैंने सुना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी DHA भी बिल्कुल ठीक है। हम तो DHA काम करते हैं, बिल्कुल ठीक। DHA में काम करते हैं। अच्छा, ये समझा जाता है DHA में रहने वाला भी बंदा अमीर है, चाहे किराए के मकान में रह रहा हो। ये क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है? नहीं, अमीर तो अमीर ही है, गरीब गरीब ही है। हाँ जी, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 6 सितंबर को क्या हुआ था? डिफेंस डे क्या है? मैं आसान कर दूं। 6 सितंबर को सबको पता है जो भी हुआ है। जो हुआ है सबको पता तो है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। उसके अलावा पूछ लीजिए। मुझे बताएं, अच्छा पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी 1965 में, 47 में हुई थी पहली जंग, उस 47 में। हाँ, 65 में जंग हुई। 1965 की बात करते हैं। कितने जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए थे इंडिया के? अगर देखा जाए और तो पाकिस्तान ने मेरे तो ज़्यादा, हमारी तो पैदाइश भी नहीं है जंग की, ठीक है, कि हम कुछ ऐसी बात बताएं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। हाँ, हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जब पाकिस्तान है तो हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये तो नहीं ना प्लॉट लिया, बेच दिया
और घर लिया, बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, बस पाकिस्तान में रह के पैसा बना लिया। ये नहीं पता पाकिस्तान में क्या क्या मुश्किलात थी, कैसे कैसे बना। पाकिस्तान में जो भी मुश्किलात हैं सबको पता है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सबको पता है। इतने से बच्चों को भी पता है, पहले नहीं था पता। पहले हर बंदा कहता था नहीं ठीक जा रहा, अब हर बच्चे को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा। ऐसे ही है। सर क्या सुनाएंगे आज? आपको गाना, कोई शायरी, कोई मैं तो कोई शायरी ना कोई चुटकुला सुना दें? नहीं नहीं कुछ मेरे हंसाने का काम कर ले। हाँ शादी मेरे से बात करना, आप उधर ना देखे। शादी की आप बताइएगा, लव मैरिज की है अरेंज मैरिज? मैंने लव मैरिज की, लव मैरिज की है। सुनाए ना अपनी लव स्टोरी। 2 शादी की। 2 शादी? ओए 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 ओए, दोनों लव किए? नहीं, एक माँ बाप की मर्जी से, एक बाद में की। पहले वाली माँ बाप की मर्जी से की है, ये दूसरे वाली? पहले वाली। तो फिर दूसरी अपनी मर्जी ना, दूसरी मोहब्बत शादी के बाद हुई है? हाँ जी, शादी के बाद। तो कहाँ पे मिली? वो धर्मपुरे से। धर्मपुरा में आप क्या करने गए थे? बस हम सियासी लोग हैं तो उस बेस पे ताल्लुकात बना तो शादी कर ली। जब आपको मोहब्बत हो रही थी, आपने अपनी बेगम नहीं याद आई कि जूता पकड़ा है या? नहीं ऐसी कोई बात। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, दोनों रखी हुई हैं, बच्चे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और शुक्र करना भी चाहिए, जब अल्लाह ताला एक औलाद दे दे बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे ही है। अच्छा सर, 2 शादियों वाला इंसान अक्सर कहते हैं डिप्रेशन में भी रहता है, अक्सर कहते हैं बहुत खुश भी रहता है। आपका इस पे क्या कहना है? हम तो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या डिवाइड किए हुए डेज कि इतने दिन मैं पहले घर में रहूँगा, इतने दिन दूसरी बेगम को दूंगा? नहीं ये कुछ तो मेरे पहली वाली से बच्चे मेरे बड़े और छोटी वाली से छोटे। लेकिन दोनों के घर अलग अलग है? हाँ जी, अलग अलग। तो कितने टाइम कहाँ पे गुजारते हैं? एक ही बस 7-7 घर हैं। सही? हम सारे अच्छा, सही हो गया। कभी दोनों बेगमात की आपस में लड़ाई होगी? नहीं होगी तो मैं तो हूँ ना। चलिए ये भी सही है। अच्छा, दोनों बेगमात को कुछ कहना चाहें ऑनलाइन, ऑन कैमरा? ये कहूँगा जितने भी दोस्त हैं औरत की इज़्ज़त करना सीखें और अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं औरत से। नहीं, आपने अपनी दोनों बेगमात को क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती। माशाल्लाह, अच्छी बात है, सही हो गया। अच्छा, कुछ और कहना चाहें देखने वालों को? देख ले आने को यही है कि क्या कह सकते हैं, दुनिया आ रही है, अपना एंजॉय कर रही है, करना भी चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए। आप भी तो वही करने आए? नहीं, हम तो अपने अंकल के साथ आए। अंकल कौन आप? अंकल और हबीब साहब पीछे खड़े हो, कनाडा से, उसके साथ आए। चलिए हेयर सर, हेयर फन, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, सलाम। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं आपके साथ आके लगा देते हैं लोगों से फनकारियाँ। Up above the world so high. नहीं पैसे तो बट उसने नहीं खाए, खिलाए हैं मुझे। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शायर मौजूद हैं, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? इतनी क्यूट क्यों हैं आप? पता अच्छा, 2 बच्चियाँ आ जाइए, दोनों ने आगे से लाट निकाली हुई थी। ये क्या आजकल फैशन चल गया? मैंने कैचर लगाया तो मेरा कैचर टूट गया। हाँ, कैचर लगाया, कैचर ही टूट गया। ये कैचर टूटा क्यों? वो ज़्यादा तो लोकल लिया था? नहीं है। 30 रुपए वाला था ना? नहीं। बता दो, 20 रुपए वाला था ना? नहीं, ये टूटा कैसे? मम्मा लेके आई थी। मम्मा लेके, तो मम्मा सस्ता ही ढूंढ के लाई होंगी ना? मम्मा कंजूस है? नहीं। मम्मा दिल खोल के लगाती है? हाँ जी। तो कितने का कैचर होगा? पता नहीं। वो कैचर फेंक दिया? हाँ जी। यार निशानी कोई फ्रेम करा के रखती गई, मैंने कैचर लगाया था टूटा, याद रखती आप बड़े होके? वहाँ पे मैं सामने ही बैठी थी तब भी टूट गया। हाय, सामने बैठ के तोड़ दिया। हम पे डाल दो। नहीं। हाँ, सामने बैठी थी, टूट गया कैचर। अच्छा जी, मुझे ये बताएगा कि आपको दुनिया में आए हुए कितना अरसा हो गया? 13 years। 13 ईयर्स। बचपन की कौन सी एक चीज़ अभी तक संभाल के रखी हुई? मेरी कोई भी नहीं। कोई टॉय हो सकता है, कोई भी याद? टेडी बियर। टेडी बियर अभी तक आपके साथ है? जी। किसी के साथ अभी जो है उसको प्यार श्यार करती है टेडी बियर को उस तरह वाला, या नहीं? नहीं, अब नहीं करती। अब बड़ी हो गई है? जी। ठीक है। अच्छा, बचपन ज़्यादा अच्छा होता है या बड़ा होकर? मुझे लगता है बड़े हो गए। बड़े हो गए क्या बनोगे आप?
मैं फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर। अच्छा, कितना सूट की कीमत कहाँ से स्टार्ट होएगी आप? जितनी हो जाए। 5,000, 10,000, 50,000, कितना? 10,000 से। 10,000 से स्टार्ट होगा। सही है भाई, अमीर होना चाहती हैं आप। जी। किसको डिस्काउंट नहीं देंगी? किसी को भी नहीं। मम्मा को भी नहीं देंगी? नहीं। मम्मा को भी डिस्काउंट नहीं देंगी ये? देखिए यार, ये बच्चे आप इसको क्या चढ़ा के दिया था? अच्छा जी, मम्मा को डिस्काउंट नहीं देंगी, पापा को? नहीं। किसी को नहीं? उन्होंने तो पैसा लगा के आपको फैशन डिज़ाइनर बनाना, उन्हीं के लिए डिस्काउंट नहीं? दे दोगी फिर दे दोगी, ये सोच के दे देगी, वरना कोई उसका दिल नहीं है डिस्काउंट देने का। क्या सुनाएंगे आज आप? कोई गाना, कोई कुछ भी, कोई ट्री पोएम या कोई मोटिवेशनल बात भी कर सकती हैं? मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? फिर क्या बोले हम यार, कुछ तो सुना दो, आहिस्ता आवाज़ में सुना। गाना सुना दूँ? कौन सा वाला? कोई भी आपका फेवरेट जो आपको आता है। तू ही हकीकत सुना दो? हाँ। स्लो आवाज में। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, जाऊँ मैं अब जब जिस जगह, पाऊँ मैं तुझको उस जगह, दूर हो के भी लगे यूँ रूबरू, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में है उड़ना होगा मुझसा कोई। कोई बात है, लेकिन क्यूट था, अच्छा था। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगा के। वेलकम। फ़ाइज़ा एज़ यूजुअल अमाना मॉल में, क्योंकि इनका अपना भी कियोस्क लगा हुआ है, इसलिए जब हम आते हैं तो ये हमें मिल जाती हैं। तो आज क्या थरथली में जा देते हैं जब भी आप आती हैं, आज क्या कहानी लेके आई हैं? अस्सलाम वालेकुम सजल, हमेशा आप मुझसे सवाल पूछती हैं, आज मैं स्पेशली सजल से मिली हूँ और आज मैं इंतज़ार कर रही थी बल्कि सजल का, क्योंकि आज मुझे इनसे एक सवाल करना है। मेरे से सवाल करना है? फ़ाइज़ा हर दफ़ा एक नई चीज़ लेके आती हो, आज क्या सुना रही हूँ या क्या करने वाली? आज तो मैं नीचे से अपना कियोस्क ऊपर शिफ्ट करने वाली हूँ और वॉट लगी पड़ी है हमारी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सारा खाली करवा रहे हैं सेकंड फ्लोर। उधर क्या होने जा रहा है? आई थिंक निशात आ रहा है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना है, तो उन्होंने कहा अपने कियोस्क ऊपर शिफ्ट कर लें और तकरीबन कोई 11 बजे के बाद हम स्टार्ट करेंगे और मुझे नहीं पता कि हमारी क्या हालत होने वाली है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा, तो आप यानी इस फ्लोर पे आएंगी या नीचे वाले फ्लोर पे? फूड कोर्ट में मैं आ जाऊँगी। फूड कोर्ट में? इधर एक ही मतलब एक ही फ़ाइज़ा नज़र आएगी, बाकी सारे खाने पीने। ऐसा ही है। वैसे भी आप हमें इसी फ्लोर पे मिलती थी, अब ये कि आप आनिया जानिया ज़रा जल्दी हो जाएंगे आसानी से। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे DHA वाली आंटी समझते हैं, मैं कहती हूँ मैं बहरिया वाली आंटी हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैं अमाना मॉल वाली आंटी हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। इंकशाफ हो गया, अमाना मॉल वाली आंटी इन्होंने आज खुद को कह दिया। आंटी ही क्यों कहती हैं आप अपने नाम के साथ? अब जाहिर है, अब आंटी होना है ना इस एज में जाके, अब बहाने से अब मेरी एज आपकी वैसे ना पूछना बहाने से मेरी ऐसी बात करती है, फिर जब मैं इंटरेस्ट लेती थी कहती ये सवाल मत कर। अभी देखो ना, आप मेरी उम्र पूछेंगी, कितने सारे लोग जिनके मेरे ऊपर इतने मान है, भरोसे हैं, उनके दिल टूट जाएंगे, फिर आप मुझे पूछेंगी कि कितनों का दिल तोड़ा है। कितने दिल तोड़े? गिनती नहीं कभी की, लेकिन तोड़ती बहुत हूँ। बुरी हैं आप, हैं फ़ाइज़ा, कितनी बुरी हो तुम यार। क्या सुनाओगी आज, क्या सुनाओगी? कोई शेर बड़ा वायरल गया आपका, पिछला शेर सुना? हाँ मैंने सुना है, बड़ा वायरल गया है, और आज कहें तो मैं आपको 2 शेर सुना दूंगी। मुर्शद हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, मुर्शद हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना गुजर गया। ये मेरी एज पे शेर था जो इन्होंने मेरी एज पे कहा है, ठीक है। अब जो बरसात का मौसम है, आप गलत वक्त पे पैदा हुई है, सवाल आया।
पता नहीं, मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारी एंट्री जो है ना वो बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की और बड़ी अचानक हुई है, और मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे बाद जो है ना वो डॉक्टर ने ब्लॉक ही कर दिया था, कोई और पीस ही ना आए दुनिया में। ये क्या बात हुई है? मैं घर में सबसे छोटी हूँ और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हूँ मैं। ठीक है यार, मैं बाद में पूछूंगी यार, क्या मैं आपको अभी समझा देती हूँ क्योंकि समझाएं। ओके, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट प्लीज। हाँ, क्योंकि इस इंटरव्यू में लोगों ने कमेंट भी बड़े अजीबोगरीब किस्म के देने या अनएक्सपेक्टेड किस्म का क्या काम है। तो ऐसा है कि वो एक होता है ना कि डॉक्टर्स बताती हैं कि आपके यहाँ लड़की पैदा होनी है, लड़का पैदा होना है, तो यहाँ बताया गया था कि आपके यहाँ लड़का पैदा होना है। तो मेरी अम्मी भी श्योर थी कि उनको लड़का पैदा होगा। शॉपिंग जो है वो लड़कों वाली कर ली होगी। जी बिल्कुल, उन्होंने शॉपिंग लड़कों वाली कर दी, और इवन के उनकी फ्रेंड्स के साथ उनकी शर्तें भी लग गई कि मेरे यहाँ लड़का ही पैदा होना है। तो फिर जब पैदा हुई तो वो लड़की हो गई, तो इसीलिए अब स्टाइल लड़कों वाले। लड़कों वाला है, दिखती आप बज़ाहिर लड़की हैं, ऐसा ही है। सही हो गया, दबंग पर्सनैलिटी। अच्छा, ये जो आपकी एक मैंने वीडियो देखी फ़ायज़ा, आप यूँ दबंग जो है ना, मेरे ख्याल से कोई 1000 से ऊपर स्पीड में आई हैं, आपने आगे एक लड़के को मारा है यूँ और आप क्रॉस कर गई हैं। वो क्या वीडियो था? कल टिकटॉक पे मेरे सामने, मैं हंस के लोटपोट हो गई। वो एक गाना ऐसा था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ये देना था कि मुझे मेरा महबूब नज़र आया है और मैं अपनी लगन में, अपनी धुन में मैं उसके पीछे भागी चली जा रही हूँ, और रास्ते में कौन खड़ा हुआ है, मैं किसके साथ टकरा गई हूँ, मुझे पता नहीं चला। महबूब को मिलते मिलते कोई और महबूब ना मिल जाता रास्ते में। महबूब तो नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस बेचारे की कोई टांग बाजू नहीं टूटी, मैं उसमें लगी थी। वो बेचारे और से आप हिट हुई हैं उसको? ज़ोर से हिट हुई थी, और शुक्र है मैं भी नहीं गिर गई, क्योंकि इस उम्र की चोट से जल्दी सही भी नहीं होती। मेरी बहन ने कल मुझे अपना एल्बो बस लग गया उसका मेरे पाँव पे, अभी तक मेरा पाँव जो है ना सही अंदर से स्वेल हो गया। हाँ, वीडियो तो ज़ाहिर है हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन ये था कि उसमें टकराव में ज़ोर से गई थी, और वो जो इसका रिएक्शन था वो बिल्कुल नेचुरल था। कभी किसी वीडियो पे बहुत ज़्यादा हेट मिला हो, कोई गंदा कमेंट बताओ, गंदा कमेंट यानी कोई नेगेटिव कमेंट बताओ अपने बारे में। वो जो आपके साथ मेरी वीडियो एक वायरल हुई थी ऑप्शन वाली, उस पे लोगों ने कमेंट किए थे और बहुत अजीबोगरीब किस्म के किए थे। उसका जो सबसे ज़्यादा मुझे गंदा और बुरा कमेंट लगा था ना, वो ये था कि अच्छा, कितने बुरे लोग। मतलब लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरा कोई ये नहीं देखते कि एंटरटेनमेंट चैनल है और हम एंटरटेन कर रहे हैं उनको, तो उन्हें खुश होना चाहिए, बल्कि हमारी फनकारी को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो उल्टे सीधे बस कमेंट करना शुरू कर देते हैं। यार कोई बात नहीं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अब शादी कब करी हो यार? कर लो ना शादी, जब किसी की शादी होती है मुझे बड़ी खुशी होती है। यार मुझे किसी को कोई ढूंढ दे मुझे, मैं तो कहती हूँ ऑप्शन चाहिए मुझे, और ऑप्शन भी मुझे कोई अच्छे वाला चाहिए, कोई पार्टनर अच्छे वाला मुझे चाहिए, जो ना तो मुझे ये कहे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं DHA वाली आंटी ऐसी चाहिए हमें, और इवन कि कल मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि थोड़ी शॉपिंग ही करा दो। तो इतने अजीबोगरीब किस्म के लोग मिलते हैं। अब मुझे कोई, वो क्या ही लड़का होगा जो लड़की से कह रहा है मुझे शॉपिंग करा दो? कभी करवाई है वैसे किसी लड़के को शॉपिंग? नहीं, वैसे किसी को नहीं करवाई मैंने। हाँ, मैं अपने भाई के लिए शॉपिंग करती थी। मैं दरअसल ना रिश्ते मानती हूँ सिर्फ जो महरम रिश्ते होते हैं, मैं ना महरम रिश्तों पे बिलीव नहीं करती। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ना महरम ताल्लुक़ में मैं नहीं पड़ी, कभी रिश्ता मैंने रिलेशनशिप में नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे बताओ फ़ायज़ा, 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने कितने जहाज़ गिराए अपने मुखालिफ कंट्री इंडिया के? मैंने गिने नहीं, उस वक़्त मैं पता नहीं थी नहीं दुनिया में, इसलिए मुझे नहीं पता कितने जहाज़ गिराए। चलो गैस तो करो ना। आप मुझे ऑप्शन देना, मैं देखिए मैं हमेशा ऑप्शन पे नहीं, ऑप्शंस नहीं दे रहे हम। 1-2 कहाँ पे? 1-2 से तो ना उनका स्टार्ट भी नहीं हुआ। आप मुझे 2 ऑप्शन अच्छा, 100, 200, 150, 300, 100, 200, 150, 300, इसके बीच हम 150 ले लेते हैं। चलें 150 दरमियान की बात करते हैं हम, 150 कर लें। चलें ठीक है, अगर आपको पता है कमेंट करके बताएं। चलें, है अच्छा लगा गपशप लगा के कोई मिली नगमा सुना दो। मिली नगमा। ऐ वतन के शजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। अब मुझे नहीं पता कैसा गाया गया है, लेकिन इस वक्त तो यही याद आया है। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस पे वैसे हमेशा तालियां मारनी चाहिए। थैंक यू, मिलाएं हाथ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ।
वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। आईफोन हमारे पास भी इतनी शौकियाँ तो ना मारो ना। नहीं शौकियाँ नहीं मार रहा वैसे ही वो। क्या नाम है? सामने देखो, सज्जाद नाम है मेरा। सज्जाद। जानी तो नहीं ना साथ में लगाया? नहीं जी, अच्छा जी, ये लव लेटर है क्या है हाथ में? लव लेटर नहीं, ये परमानेंट है हमारा। परमिट परमिट इस तरह कौन हाथ में लेके घूमता है? बस ऐसे ही घूम रहा था, वो जमा करवाना था इसलिए इधर आ गया लेके। क्या करते हैं आप? मैं इधर मॉल में जॉब कर रहा था, अभी छोड़ दिया फ़िलहाल। छोड़ दिए? जी, क्यों छोड़ा है? बस एक लड़की की वजह से छूट गया जॉब, निकाल दिया। की वजह से निकाल दिया क्या? अल्लाह, क्या ऐसा क्या हो गया? बस वो मेरी मिस उससे नफ़रत करती थी, उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी, तो मुझे मिस ने काफ़ी समझाया कि इसे छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं माना, तो मुझे इस वजह से निकाल दिया। आपकी मैडम थी, उन्होंने समझाया? हाँ मैडम थी, बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा ही समझाया। आपको क्या मोहब्बत हो गई थी? हाँ जी, मोहब्बत हो गई थी मुझे। क्या उनकी अदा थी जिस पे आप दिल हार बैठे थे? बस अभी बहुत सारी थी, कुछ अच्छी लगी मुझे, जैसे क्या? जैसे कि उसके बोलने का अंदाज़ हो, कैसे बोलती थी? बोलने का अंदाज़ हो। कैसे बुलाती थी आपको? अभी मैं लड़की वाली आवाज़ तो नहीं निकाल सकता मैं। नाम क्या लेती थी? कोई प्यार से उसने अलग नाम रखा? जानी बुलाती थी। जानी बुलाती थी। देखा आपने सज्जाद का, मैंने साथ कहा था कि जानी तो नहीं लगा हुआ। देखा, आई न्यू इट। अच्छा यार जी, तो जानी कह के बुलाती थी, तो फिर जानी ने जान ली आपकी? हाँ जी, जान ली है। जॉब से भी निकलवा दिया मुझे, मॉल से भी निकलवा दिया, बहुत ज़्यादा जलील किया मुझे। मैं तो इतना मोहब्बत में गिर गया था, मैं जाके दरबार पे बैठ गया था कसम से। Seriously? जी, मुझे गांव से वो लेके आई है फिर। अब है प्यार श्यार है या छूट गया? अब भी एक तरफा ही प्यार है, वो तो बस अपनी मस्ती में गुम है। अच्छा, जब जॉब गई तो उसने भी छोड़ दिया? हाँ जी, उसने छोड़ दिया था मुझे, मैं इधर से गांव चले गया था अपने वापस। आपसे क्या पैसे खाने के लिए साथ नहीं पैसे तो बट उसने नहीं खाए, खिलाए हैं मुझे। खिलाए हैं? आप कितने वो इंसान हो कि आप लड़की से पैसे खाते हो? बस देख लें फिर। कितने खिलाती थी? क्या शॉपिंग की सूरत में या किस तरह? शॉपिंग भी करवाई है उसने, और उसके बाद खाना वगैरह भी खिलाती थी, ऊपर से खर्चा भी मुझे दे के जाती थी भी ये पास अपने रख लो, मेरी सैलरी कम थी इसलिए। अच्छा, तो अब वो जो कम सैलरी थी उससे भी गए हो? जी। अब कोई देख रही तो क्या कहोगे उसको? सामने देख। कुछ नहीं, बस यही कहूँगा कि खुश रहे वो, लेकिन अब जिसके साथ भी वो रिलेशन करे उसे छोड़े ना, शादी कर ले उससे। शादी कर ले? रोते हो उसके लिए? रोता हूँ लेकिन अकेला बैठ के। कब कब याद आती है उसकी? कैमरा में देखिए। याद उसकी आती रहती है, अक्सर ही आती रहती है, कोई एक टाइम तो नहीं है। तो जब याद आती है तो क्या सोचते हो? उसकी क्या बात याद आती है? कुछ नहीं, बस दोस्तों में अपने आप को मसरूफ़ कर लेता हूँ बस। जब रोते हो तो अल्लाह से क्या कहते हो? अल्लाह से बस यही कहता हूँ जैसा उसने मेरे साथ किया किसी और के साथ ना करे। उसकी सज़ा नहीं उसको दी कोई? सज़ा मैंने देने की, बदला लेने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम हो गया, फिर भी वो ठीक है। कुछ सुनाओ ये गाना शायद। कुछ भी नहीं। कुछ तो होना चाहिए। हमने चाहा जिसे, उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहता है वो भी चाहे किसी और को। हाय अल्लाह, ये तो सीधी सीधी बद्दुआ है। नहीं बद्दुआ तो नहीं है, हमारी मिस भी इधर ही खड़ी, आप चाहें तो उनको बुला लूँ। जिसने निकाला था? हाँ, जिन्होंने निकाला था मुझे। यही है ना? जी जी। फायजा जी अस्सलाम वालेकुम। और ये जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, इनकी दुख भरी दास्तान ये है कि ये बाय चॉइस जो है ना, ये उससे हाज़िर जलील हो रहा था। इसे मैंने बहुत समझाया कि वो लड़की काबिल एतबार नहीं है, वो सिर्फ इसके साथ नहीं है, वो और लोगों के साथ भी है। अच्छा, आपको कैसे पता था कि ये उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुका है? ज़ाहिर है, मैंने एक उम्र गुजारी है, ज़िंदगी गुजारी है, और पता लग जाता है। ये बहुत अच्छा काम करने वाला बच्चा था, ये $1 में काम करता था, और वहाँ से ये फिर मेरे पास आ गया। और जब ये मेरे पास आया है तो ये उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड बगल में लेके आया है साथ में। तो मैंने इसे बहुत समझाया कि गलत कामों में पड़ गए हो और घर खर्चा भेजना होता है, गरीब आदमी हो तो अपना काम करो। इवन कि मैंने अपना पूरा बिज़नेस, अपना क्योस मैंने इसके हवाले किया था। मैं आती भी नहीं थी उन दिनों, इतना इस पर ट्रस्ट कर रही थी। और ये क्या करता था, ये क्योस छोड़ के उसके पीछे गया रहता था। और इस बेवकूफ़ को, इस लालची बंदे को, इसके मुंह पे मैं कहूँगी कि वो सिर्फ एक लंच करवाती थी, एक खाने के पीछे ये उसके पीछे जाता था। और ये मुझे कहता था कि वो मुझे मिस रोटी खिला देती है, मेरे पैसे बच जाते हैं लंच के। और ज़्यादा लालची इंसान, और ज़्यादा से ज़्यादा भी उसने इसको एक ईद की शॉपिंग करवा दी, एक पेंट शर्ट ले दी, और कुछ भी उसको उसके बदले में ये कह रहा है मुझे बड़े अच्छे तरीके से बुलाती थी। तो ये तो देखो, इसके साथ उसने फिर कैसे गलत कर दिया? ये उसके साथ सिंसियर था। ये पहले मुझे कहता था कि मिस मैं बस खेल ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सीरियस हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये सीरियस होता गया और वो इसके साथ खेल रही थी। इवन कि मैंने इससे मना किया कि उसने इसको नौकरी से निकलवा देना और उसके बाद ठुड करा देना है।
तो वही बात हुई, खेल खेल में ही तो ये उसके साथ सीरियस हो गया और इसने जो है ना वो उसने फिर इसको ठुड करवा दिया, नौकरी से निकलवा दिया और खुद भी यहाँ से चली गई। थप्पड़ पड़े? जी जी, किससे थप्पड़ पड़े? उसी से। क्यों? लास्ट दफ़ा उसे मैं मनाने के लिए लेके गया था, अभी मान जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने कुछ बात नेगेटिव की थी, इसकी वजह से उसने मुझे थप्पड़ भी मारा फिर। अच्छा, इतनी वो सिंसियर इसके साथ के ऊपर यहाँ फूड कोर्ट में बैठ के वो इसकी रोटी जो खिलाई उसके पैसे मांग रही, कह रही है कि मेरे सारी वो चीज़ें खर्चे जो मैंने तुम पे किए हैं वो वापस करो। बिल संभाले हुए थे? सारा कुछ कह रही वापस करो, पैसे गिन के बताए जो गिफ्ट दिए कहती वो भी वापस करो। 3 लाख की रोटी खा के? कह रही 3 लाख खा गए मेरा। मैंने कहा सही है। नहीं, 3 लाख कोई खा के मांग रही है और थप्पड़ भी। जब उसे थप्पड़ मारा तो क्या फील हुआ आप? थप्पड़ मारा था, क्या फील होना था, कुछ भी नहीं। मेरा दिल किया कि मैं इसको वापस मारूं, लेकिन फिर मैं छोड़ गया, वापस आ गया था। मैंने अपने दोस्तों को बताते हो कि मैंने थप्पड़ मारा है इसको? मैं तो इसके दोस्तों के सामने ही मारा था उसने। 2 दोस्त थे उसके पास। मैं तो इसके मुंह पे कहती हूँ कि भाई तेरे में गैरत नहीं है, मर्द बन, तू थप्पड़ खा रहा है, जलील हो रहा है। और ये कह रहा है ना कि वो मुझे जानी कह के बुलाती थी, तो वो इसको इतनी बदतमीजी से बुलाती थी और इसको चीख चीख के ये उसका बोलना है इसको अच्छा लगता है। ए इधर आ, मेरी बात सुन, ऐसे आवाज़ें देती थी वो इसको। हाँ जी, बहुत बदतमीज़ है, इधर ही होती है। मिली नहीं इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन बाकी ये है, मर्द को मर्द बन के रहना चाहिए। ऐसे ही है, अभी नसीहत हासिल हो गई है मुझे पता। काम पे फोकस करो, इश्क में शुक्रिया कुछ नहीं रखा। चले यार, थैंक यू सो मच। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है? कौसर ज़ारा। कौसर। और आप? फातिमा जहरा। फातिमा ज़ारा। दोनों बहनें? 9 कज़न्स हैं। कजन्स हैं। इतनी छोटी कजन के साथ घूमने आ गई? यस, हम शॉपिंग करने आए थे किसके साथ? चाचू और बाबा के साथ। चाचू और बाबा के साथ आए हैं। अच्छा, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू। स्वीटी का राज बताएं। कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, स्कर्दू से हूँ। इस वजह से आप खूबसूरत? गिलगित ज़्यादा खूबसूरत है या लाहौर? ऑफ कोर्स स्कर्दू ज़्यादा अच्छा है। स्कर्दू में तो ठंड भी बहुत होती है। यस। आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? यही क्लोथ्स वगैरह, कपड़े शॉपिंग करने के लिए। क्या करने आई हैं इधर? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने? कितनी शॉपिंग कर ली है? अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। अच्छा, खाया क्या है आज? आप बारबी डॉल हैं? क्या कुछ सुनाओगी? क्या? चलें, आप क्या सुनाएंगे मुझे? सॉरी, पोएम सुनानी है? चलो सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Tell. Open your eyes. हाँ। बहुत ज़बरदस्त जी। आप क्या सुनाएंगे? मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए दुनिया में आए? मतलब एज क्या है आप? 11 years old। 11 सालों से इसी दुनिया में? 3। 14 ना, सही हो गया। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में पैदा होकर क्या सीखा है आप? आपने जो जो आज तक सीखे, 2 अच्छे काम बताओ। ये लोगों की गरीबों की हेल्प करना। हेल्प पीपल। यस। हेल्प नीडी पीपल। और एंड यानी सबके साथ अच्छे तरीके से रहना, यानी फ्रेंडली, ऐसे फ्रेंडली रहना चाहिए। बहुत अच्छी काम सीखे आपने। अच्छा, कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह भी नाराज़ होता है, लोग भी नाराज़ होते हैं, रुसवाई होती है। यस। अच्छा लगा जी, गपशप लगा। कुछ और कहना? थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो आज का सवाल ये था कि पाकिस्तान के शाहीनों ने कितने जहाज़ गिराए 1965 की जंग में इंडिया के। और मैं इसका आंसर इसलिए नहीं दे रही आपको क्योंकि अगर मैंने आंसर दे दिया तो आप बिल्कुल भी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल कुछ गूगल नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने जहाज़ गिराए थे। और बाकी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, फ़नकारियाँ लगाते रहेंगे, किसी और जगह पर मिलेंगे नए चेहरों के साथ। देखते रहें फ़नकारियाँ विद सज्जल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।